नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। नीलावंती एक श्रापित ऐसा ग्रंथ जो भारत सरकार ने बैन कर दिया है, क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी इसे लालचवश पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ है। ये कैसे श्रापित हुआ? ये बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इसी बच्ची का नाम था नीलावंती। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गया। नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वे पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों को सबकी भाषा समझती थी। और यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे गुण थे, संस्कार थे। इसलिए वे सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वे पीपल के पत्ते से बनी एक किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के सपने में आते थे, वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही। उसे अपनी दुनिया में जाना था। ये सब बात वे अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू उस दुनिया में फंसी हुई है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है,
मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वे तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से ये भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक ही मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुशी से और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वे तंत्र साधना करके अपने रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे। अंत इन दोनों को ही मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वे दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि ये किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अंत नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला है कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वे किताब एक साधु को मिलती है।
उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, चूंकि वे किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी। अंत उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। दोस्तों, नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वे महाबालेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं कि उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करें। और एक बार आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वे चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी कि वे सभी महाबालेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वे भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला और ना ही कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद आप अब भी चाहते हो कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं, तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहब था। वे रतनगिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी की चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी उसे। मल थे, इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वे अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करते थे। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद ये किसी तरह से बदला जा सके। वे बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते। इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबो दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता कि काश वे बात बदली जा सकती तो आज दुनिया में सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलत फहमी को दूर किया जा सके। राव साहब के पहले ये बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है। उनको क्या मालूम, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोचता भी नहीं। पर जैसे ही उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वे उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उस अम्यार्थ धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच वश किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहब को उसमें रुचि नहीं होती। ये कैसे हो सकता था?
राव साहब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक से मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में ये बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वे आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहब इतने यत्न कर रहे थे। 1 हफ्ता निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वे तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे शाप न दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहब का ये धैर्य व्यर्थ नहीं गया। कुछ दिन बाद मांत्रिक और राव साहब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि उससे क्या चाहिए। तब राव साहब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा। उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहब को अपने इतिहास के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे वे मांत्रिक बना। उसने जो बताया वे यह था कि मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी जब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा ज़मीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज़ लगाई। कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं। काम तो रोज़ का लगा ही रहेगा। मुझे भी ये बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, ये बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात थी कि मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को शमशान के पास से गुजरना पड़ता था। लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए ये बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी थी। शमशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज़ भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई।
डर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांस तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? तो मैंने निर्णय कर लिया कि वे अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वे तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर मुझे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहाँ गायब हो गया मेरा डर। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वे चिता कम और हवन कुंड ज़्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबो गरीब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे किए कि चुप रहो। मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक की सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्य रात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वे किसी मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, ना वे मुझे किसी बात के लिए तंग करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझ से मेरी बीवी के बारे में सुना तो वे खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर ले आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं, तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं, बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा, जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्य रात्रि के बाद भी वे नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा।
दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं तो चोरों का कैसा डर, सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा ये अच्छा हुआ, अगर दरवाज़ा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डालूं। लेकिन ये मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत थी, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिखाई दी। मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, किंतु मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरा हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोंट रहा था। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वे छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वे वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ा, जहां वे तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। शमशान के पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वे ये काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ की। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भरी थी तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वे उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घुंट घुंट कर कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंतें, गुर्दा और बाकी अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। उसके साथ ही भयानक आवाज़ में मंत्रों के भी उच्चार कर रहा था। ये सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब ये सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाज़ें करती हवन कुंड की लकड़ियाँ, उनकी आवाज़ के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज़्यादा धूं धूं कर जल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वे उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वे उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया
और मुझसे भी कहा कि वे वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दें जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता ना चल सके। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विद्याओं की चीज़ें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ में कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वे वहाँ पर रहने मेरे लिए अच्छा नहीं था। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुंचे जहां वे तांत्रिक रहता था। मैंने वहां पर देखा तो वहां भी वैसी ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फ़र्क ये था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वे मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। ये मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वे हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था। लेकिन वहां पर ना चूल्हा था, ना भोजन की कोई और व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहां से कई महीनों के लिए बाहर आया। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पीने वाली वस्तुएं लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीज़ों की मांग की गई थी वे चीज़ें सामने थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिकों ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वे कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत ठंडाई का भी स्वाद दिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम था हंद्रा बाबू। अघोरी वे तांत्रिक जमात होती है जो नर मांस का भक्षण करते हुए, क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन हंद्रा बाबू मुझको कनम कहकर पुकारता था। बचपन से ही वे नरबलि और पशु बलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले हंद्रा बाबू ने मुझको पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाच वश करने की सोचना तब तक नहीं, क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वे करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वे तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वे फिर से अदृश्य हो जाएगा।
ये कहकर हंदरा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। और 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने ये विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर ये विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए ये काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा, तब मैं ये पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कनम ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि ये काम वे पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लो, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कनम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहाँ लाऊंगा। वे बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चित नहीं हुआ था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा ये कनम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कनम का सर रख लिया, वही खा लिया। कनम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कनम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं पाया। मैंने कनम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वे किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज़ लिखा जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वे अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहाँ से एक थैला उठाया, उसमें वे किताब और वे कागज़ डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहाँ से मैं भिक्षा मांग कर खा लेता था और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की ज़रूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों के मन की बात जान लेना, ऐसे टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था, तो वे लोग कई चीज़ों की जानकारी दे देते थे।
और मुझे उसका और एक फ़ायदा ये हुआ कि वे लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता तो उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले तो वे मुझे और भी ज़्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वे सब चीज़ें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए ज़रूरत थी, मैंने दिन रात एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने ये भी चेतावनी लिखी थी, यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वे आँख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है? वे तो आँख में लगाने से ही पता चल सकता है। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वे अंजन अपने आँखों में लगाया। पहले मेरे आँखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खोलता हुआ तेल मेरे आँखों में पड़ गया है। मुझे लगा कि मेरी आँखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वे गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। ये मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वे बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने के दिया। जब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था, तो मैं मना नहीं कर सका। और दूसरा कारण ये भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वे गुफा में जाकर खाऊं। अब जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा जिसका नाम संतू राम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो ना के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता? तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने ये बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वे दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं, तो क्या मुझे वे उसमें से आधा धन देगा? तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसे कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरण के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरण का सींग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई ऐसी दिखने लगी।
दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं संतूराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरण का सींग लगाया आंखों पर और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतला का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने संतूराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वे 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वे ऊपर निकाला जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसे कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वे अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा धन निकालना होता। पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है। और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। मांत्रिक बाबू को भी राव साहब ने वे बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं 7 ऐसी वे राशि धन की, देख कर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याग दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धनराशि सागर तीर्थ की गोद में। मांत्रिक बाबू ने उस बही में लिखी ये पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन मांत्रिक बाबू को ये नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबोना मुमकिन नहीं। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो ये एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। मांत्रिक बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर इसका समाधान नहीं मिल पाया।
उसने वे बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वे अक्षर कागज पर उतार दिए। वह उल्टे दिख रहे थे इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया। वो नाम था नीलावंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गया क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वे भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। ये सोचकर उसने राव साहब को कहा कि वे नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वे खजाना खोजना चाहते हो। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थी उसमें से ये भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक ये तो बताओ ये नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है लेकिन मुझे एक भी इंसान नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वह कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। वह कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में ज़रूर पता होगा क्योंकि वे भी जानवरों की भाषा बोलता है। माणिक ने ये बात बताई। ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई। मिलते हैं दोस्तों नीलावंती, मांत्रिक और राव साहब की कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। साधु संत फकीर रहबरों की सदा ही जय जयकार।